आज अपन मनु के बारे में प्रशासनिक प्रणाली के संदर्भ में देखते हैं कि प्रशासनिक प्रणाली के संदर्भ में मनु ने क्या क्या विचार दिए थे। तो प्रशासनिक प्रणाली के संदर्भ में मनु ने जो विचार दिए थे उनमें निम्न प्रकार से हैं। मनु कहते हैं कि प्रमुख जो शासकीय प्राधिकारी जो होता है और वो निकाय जो उसका वो प्रमुख होता है अधिकारी, उसके संदर्भ में मनु ने कहा कि संपूर्ण शासन का केंद्र राजा को माना है। यानी कि जो पूरी तरीके से राज व्यवस्था का या संपूर्ण जो एक निकाय है, एक तरीके से पूरे देश की जो एक व्यवस्था है, एक विभाग जिसको माना जाता है, उसका और संपूर्ण उप विभागों का जो प्राधिकारी के रूप में दर्जा राजा को ही दिया गया है। मनु ने साफ कहा है कि संपूर्ण शासन व्यवस्था का केंद्र राजा ही होगा। साथ ही शासन व्यवस्था में राजा के साथ में मंत्रियों, उनके सचिवों, हर विभागों के अध्यक्षों, सेना के सेनापति और जो भी विभाग हैं जिनमें जो परिषदें हैं उनमें विद्वान लोग आदि होने चाहिए और ऐसे लोगों को उन्होंने स्थान देने के लिए कहा है और महत्वपूर्ण स्थान ऐसे योग्यताधारी व्यक्तियों को प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरा, मनु प्रशासनिक प्रणाली के बारे में कहते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में प्रत्यायोजन होना चाहिए। प्रत्यायोजन का मतलब है कार्यों का विभाजन, कार्यों का विकेंद्रीकरण, यानी कि कार्यों का केंद्रीकरण न होकर के विकेंद्रीकरण हो। कार्यों का एक विभाग पर, एक व्यक्ति पर भार नहीं लादना चाहिए। इस संदर्भ में वो और ये कहते हैं कि राजा पर कार्यभार अधिक होता है, अतः उसे अपने कार्यों का विभाजन मंत्रियों, सचिवों, अध्यक्षों एवं अन्य प्रशासकीय अधिकारियों में कर देना चाहिए। प्रादेशिक व स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में उन्होंने कहा कि राज्य के शासन को दो भागों में बांट देना चाहिए। दो भागों मतलब एक पूर्व एवं राष्ट्र में विभाजित किया जा सकता है या कर देना चाहिए। मनु कहता है कि एक तरीके से वृक्ष, घास, जल आदि से युक्त ऐसे भूभाग पर जहाँ विद्वान एवं वीर पुरुष निवास करते हों, पुर अथवा नगर की स्थापना की जानी चाहिए। यानी कि किले की या नगर की स्थापना की जानी चाहिए जहाँ विद्वान या वीर पुरुष रहते हों। उन्होंने आगे कहा कि 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्रामों के लिए उत्तरदायी अधिकारी को मनु ने रक्षक कहा है। यानी जैसे अपना एक गांव होता है ना, इस तरीके से उसने कहा 10 गांव या 20 गांव, 100 गांव या 1000 गांव के लिए उत्तरदायी अधिकारी को मनु ने रक्षक कहा है। इस प्रकार मनु कार्यों के विकेंद्रीकरण, प्रादेशिक व स्थानीय प्रशासन को महत्व देता है। आगे कहता है मनु अधिकारियों व कर्मचारियों पर नियंत्रण के लिए वो कहता है कि जो अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो भ्रष्ट न हो, जनता का खून है, खून का एक तरीके से वो खून न पिए, उनको परेशान न करें, अनावश्यक दंड न दें, उनसे अनावश्यक कर या टैक्स वसूल न करें। इस पर राजा को समय समय पर उन पर ध्यान देना चाहिए और राजा द्वारा उन पर हमेशा नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। ऐसा मनु प्रशासनिक प्रणाली के संदर्भ में अपने विचार देते हैं। आगे मनु कहते हैं अपनी मनुस्मृति में कि शासक पर नियंत्रण, यानी ठीक है राजा तो इन पर नियंत्रण रखेगा ही रखेगा, अपने मंत्री परिषद अधिकारियों और सचिवों इत्यादियों पर, लेकिन राजा पर कौन नियंत्रण रखेगा? तो राजा पर नियंत्रण रखने के लिए मनु ने अपने विचार दिए थे कि मनु ने शासक की जो निरंकुशता के विचार का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है मनुस्मृति में कि राजा निरंकुश हो, अत्याचारी हो, जनता पर एक तरीके से निरंकुशतापूर्ण व्यवहार करता हो।
इस चीज़ का उसने कहीं समर्थन नहीं किया। और मनु ये कहते हैं कि शासक पर दो तरीके से इसे नियंत्रण रखा जा सकता है, यानी कि दो तरीके से नियंत्रण रखा जा सकता है शासक पर। शासक पर पहला तो नैतिक एवं सैद्धांतिक नियंत्रण रखा जा सकता है, क्योंकि प्रारंभ में जब राजा के गुणों के बारे में जब मनु ने चर्चा करी थी मनुस्मृति में, तो पहला ही उसने उसमें गुण बताया था नैतिक गुण। तो नैतिक गुण जब उसने बताया था, अपने चर्चा करी थी पिछले अपने लेक्चर में इसमें, तो स्वाभाविक तौर से मनु खुद ये महसूस करे नैतिक दृष्टि से कि मुझे किसी भी तरीके से कोई गलत कृत्य नहीं करना है। तो शासक पर नैतिक एवं सैद्धांतिक नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा, धर्म का नियंत्रण भी राजा पर होना चाहिए। आगे इसी में मनु कहते हैं, दंड नीति के संदर्भ में कहते हैं, न्याय व्यवस्था के संदर्भ में कहते हैं कि राजा को दंड और एक तरीके से न्याय व्यवस्था का भी भय होना चाहिए, यानी कि यदि गलती करता है तो राजा भी दंड का भागीदार होगा। और उसको जो न्याय व्यवस्था, उसका न्याय विभाग है, वो इस प्रकार की व्यवस्था या दंड करने की शक्ति से युक्त है और वो ऐसा वो कर सकता है। इस प्रकार से न्याय व्यवस्था को वो और उच्च स्थान देता है, महत्व प्रदान करता है। आगे मनुस्मृति में कहते हैं कि राजा पर यानी कि शासक पर संस्थागत नियंत्रण भी होना चाहिए। संस्थागत नियंत्रण का मतलब है कि जो बुद्धिमानों की जो संस्था है, बुद्धिमान जो लोग हैं, वो भी शासक पर यदि वो गलत नीतियों का अनुसरण करता है तो वो बुद्धिमान व्यक्तियों की जो संस्था है वो उस पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। इस तरीके से प्रशासनिक प्रणाली के संदर्भ में मनु ने राजा के दायित्वों के संदर्भ में बताया और शासक पर भी नियंत्रण के अपने तरीके बताए। आज इतना ही।